हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का पाठ है हमारा वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वहाँ पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब वो उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो यह घटना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना यहाँ पे दो जन के बीच में बातचीत हो रही है। यहाँ है कि कुम्मी और रोहित के बीच में बात हो रही है बच्चों। तो यहाँ पे किन दिनों की बात हो रही है, वे दिन भी क्या दिन थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बीते हुए जो दिन थे वह इतने इतने सुहाने और इतने महत्वपूर्ण थे कि हम बता नहीं सकते। अभी उस ज़माने में जितना मज़ा करते थे, जितना संतुष्टि मिलता था, अब इस ज़माने में नहीं है। तो यही कहना चाह रहे हैं। इस लेसन के द्वारा, इस पाठ के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि आगे चलकर 2155 में कैसी हमारी पढ़ाई कैसी होने वाली है, आने वाले जनरेशन की पढ़ाई कैसे होने वाली है, यह बताया जा रहा है। तो इसमें कुम्मी जो है उसे एक डायरी मिलती है। जो कब की है डायरी? 17 मई सन 2155 की रात को लिखा हुआ था। तो कब लिखा हुआ था? यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है। जो घटना घटी थी वह बहुत महत्वपूर्ण थी। तो रोहित ने कहा, किसे कहा? कुम्मी को कहा कि मुझे सचमुच की किताब मिल गई। तो अब आने वाले जनरेशन में हमारे पास जैसे किताब है पन्ने पलटने वाले, जिस पे हम कलम से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, स्केच पेन से लिखते हैं, आने वाले जनरेशन में ऐसे किताबें नहीं होगी, डिजिटल होगी। और पता नहीं और किस किस तरह की किताबें होंगी। लेकिन अब तो हमें पता चलता है कि डिजिटल किताबें होंगी जो कि पुरानी नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी। वहाँ टेलीविज़न पर देख सकते हैं, टेलीविज़न की तरह होगी। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। जो पुस्तक उसे मिली थी वह बहुत पुरानी है। वो किताब किसने दी कुम्मी को? उसके दादाजी ने बहुत समय पहले दी थी। और उनके दादाजी ने कहा कि उन्हें भी उनके दादाजी ने दिया है। और वहाँ पर उस किताब में सारी अक्षरें छपी हुई थी और कहानियाँ भी छपी हुई थी। और एक पन्ना, पुष्ट माने पन्ना, कागज़ का पन्ना, किताब में पन्ने रहते थे लाइक पेपर्स। तो एक पेपर पढ़ने के बाद में दूसरा पेपर पलट कर देखना पड़ता था। तो यहाँ कह रही थी, समझा रही थी उसे। कुम्मी रोहित को समझा रही थी। रोहित ने कहा था, कितनी पुरानी बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितने पुस्तकों की सामग्री आती जाती है और फिर भी यहाँ पुस्तक नई की नई रहती है। तो यहाँ कह रहा है कि कंपैरिजन कर रहा है, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा है कि हमारे ज़माने में कैसी किताबें हैं, हम कितने भी चीज़ें आते रहती है जाते रहती है और पकाने की सामग्री भी इसमें आते रहती है, लिखते रहते हैं जाते रहती है, लेकिन फिर भी हमारी पुस्तक कभी पुरानी नहीं होती। लेकिन उनके ज़माने की पुस्तकें कितने बेकार होती थी होंगी नहीं, एक बार पढ़े फिर फेंक दिए, एक बार पढ़े कि फेंक दिए। लेकिन यहाँ हमारी वो पुस्तक पुरानी भी नहीं होती और बेकार भी नहीं होती। उस ज़माने में तो बेकार होती थी होंगी नहीं। तो कंपैरिजन चल रहा है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वहाँ पुस्तक कहाँ मिली? तो उसने पूछने लगी कि
अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा, लेकिन तुम्हें यह किताब कहाँ से मिली? यह प्रश्न पूछने लगी कि तुम्हें ये इतनी पुरानी किताब कहाँ से मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराने डिब्बे कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। तो रोहित कहता है कि यहाँ पे एक पुराने डिब्बे से मिला, जो कि हम फेंकने वाले थे, उसी में से यह पुस्तक मिला, तो मैंने उसे उठा लिया। इसमें क्या लिखा है? तो यहाँ कुम्मी पूछने लगी रोहित को। तो ये एक पुस्तक तो मिली, लेकिन इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा होगा? स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। तो यह आश्चर्य हो गई। स्कूल मतलब उस ज़माने में स्कूल नहीं होगा ना, आगे चलकर भविष्य में ऐसे स्कूल, पुस्तक ऐसे कोई चीज़ें नहीं होगी, इसीलिए वह आश्चर्य से पूछती है कि इसमें क्या स्कूल के बारे में लिखा है? ये स्कूल क्या होता है? उसने विषय में लिखने को ही क्या है, मतलब ये ऐसा कौन सा ऐसा विशेष चीज़ है जिसमें इस पुस्तक में लिखा हुआ है? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है, जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसे उसके सामने बैठकर हमें वहाँ सब याद करना होता है, जो वहाँ मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिनों उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वहाँ हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वह मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे बढ़ना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो वहाँ बोलने लगी, तो इतना तो है, इसके बारे में लिखना क्या है? वो कहने लगी, कंप्यूटर के सामने तो बैठना होता है, उसमें प्रश्न आते हैं, उसका जवाब देना होता है, उसी को याद करना होता है, फिर सारा गृह कार्य मतलब होमवर्क, जो भी होमवर्क होता है हमें होमवर्क करना होता है, और वहाँ एक छेद होता है, उसी में डाल देना होता है। उसके बाद मशीन आएगी, कंप्यूटर आएगी, सारी गलतियाँ पकड़ेगी और सारी गलतियों को सुधार देगी, मतलब करेक्शन कर देगी। फिर वो करेक्शन जो भी रॉन्ग मिस्टेक होता है फिर से उस पे सुधार लाएगी, मतलब उसी को अच्छी तरह से पढ़ाएगी। फिर वहाँ आने पर आगे बढ़ेगी और नेक्स्ट क्लास पर जाएगी, मतलब दूसरा पार्ट पढ़ाएगी। इतना ही तो कार्य है। कितना उबाऊ होता है, उबाऊ मतलब कितना बेकार होता है, कितना थक जाते हैं, कितना पक जाते हैं हम। आजकल कहते हैं ना बच्चे, हम पक जाते हैं, वैसे ही वो कह रही है कि हम उबाऊ हो जाते हैं। कितना उबाऊ वाला काम है, कितना बोरिंग काम है, ये कह रही है कि कितना बोरिंग काम होता है ना यहाँ स्कूल का। तो फिर उसके जवाब में रोहित कहता है, रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन ही इस पुस्तक में है, वहाँ इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। तो रोहित कहता है, इससे भिन्न है मतलब इससे डिफरेंट है, इससे अलग है। जैसे हमारे स्कूल है ना, वैसे स्कूल नहीं होते थे उस ज़माने में। उस ज़माने में बिल्कुल अलग होते थे, भिन्न होते थे। और कहता है कि सदियों पहले होते थे, सदियों मतलब बहुत साल, बहुत बहुत साल पहले कैसे स्कूल होते थे। अभी इन दोनों की बातचीत शुरू होती है, चलिए सुनते हैं। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। तो उसकी उत्सुकता जागी, उसे क्यूरियासिटी हो गई कि तो क्या वहाँ पे मशीन वाली टीचर तो होती ही होंगी ना वहाँ पे, अध्यापक तो मशीन वाली अध्यापक तो होती ही होंगी ना वहाँ पे। स्कूल अलग कैसे होते होंगे, ये जानना चाह रही थी, इसलिए वहाँ प्रश्न करती है। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब वो उसे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यापक को बताया था।
तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़ा। उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो उसकी लड़की के लिए उसे समझाना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। तो क्या हुआ, तो कुम्मी को इसी बात पे, अध्यापक की बात पे उसे एक बात याद आ गई। क्या बात थी, एक दिन कुम्मी गलती करी थी कंप्यूटर पे, तो उसकी माँ को जाके बताती है कि यहाँ पे मेरे से गलती हो गई। तो उसकी माँ देखती है और उसके मोहल्ले में, मतलब उसके नेबरहुड में एक अध्यापक रहते थे, एक आदमी रहता था। तो उनको जाके बताया तो उसने क्या किया, ये जो मशीन वाली है ना, जो स्कूल, इसका मशीन, जो मशीन वाला स्कूल जो है ना, उसको लेकर जाके दिया। तो उसने क्या किया, उस आदमी ने उस कंप्यूटर को पूरे पुर्जे पुर्जे, मतलब हर एक पार्ट को तोड़ मड़ोड़ के फिर उसको फिर से जोड़ा। तो उसके तोड़ने पर कुम्मी को लगा कि अगर ये तोड़ दिया, फिर से नहीं जोड़ेगा तो मेरे को तो कोई पढ़ना लिखना नहीं होगा, मैं तो आराम से बैठूंगी, इस बोरियत से तो बच जाऊंगी। तो ऐसा सोचती थी। लेकिन क्या हो, उस आदमी ने फिर से तोड़ मरोड़ा सो सारे पुर्जों को फिर से जोड़ दिया और उसके माँ को लाकर देकर और बताने लगा था कि यह मशीन थोड़ी तेज़ रफ्तार में चल रही थी, इसकी गति ज़्यादा थी, तो इसकी गति मैं कम कर दिया। इसीलिए इस गति तेज़ होने के कारण इनकी लड़की को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही थी, इसलिए मैं गति को थोड़ा धीमे कर दिया। लगता है अब कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी करके ये आदमी उसे देकर जाता है ये कंप्यूटर। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वहाँ उस मशीन अध्यापक को कोसती रहती थी। तो वहाँ बहुत गुस्सा आया उसे, उसे फिर से पढ़ने को बैठना पड़ा। इसलिए वहाँ मन में मन कोसती रही, अरे इसने क्यों किया, ऐसे क्यों किया, अगर यह ठीक नहीं करता था तो मैं मज़े करती थी, मैं नहीं पढ़ती थी। तो उसे ऐसा लगने लगा। तभी रोहित ने कुम्मी को सोचने के सिलसिले को थोड़ा तोड़ा। तो यहाँ कुम्मी सोचने लगी थी ना, अपने सोच में खो गई थी, तो उसके सोच को इसने तोड़ा और कहने लगा, देखिए अभी क्या कहता है ये रोहित। हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्री और पुरुष होते थे। तो यहाँ कहने लगा, हाँ मशीन होते थे, लेकिन वहाँ पे स्कूलों में अध्यापक होता था, मशीन वाला अध्यापक नहीं होता था, लेकिन पुरुष और स्त्रियां होती थी। पुरुष माने आदमी होते थे या औरतें पढ़ाती थी, जैसे कि अध्यापिका या अध्यापक पढ़ाते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष ही इतने सारे विषय हमें सिखा सकते हैं? तो यहाँ आश्चर्य से पूछती है, क्या है, स्त्री और पुरुष कोई भी इतने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हमको पढ़ा सकती है क्या? क्यों नहीं, वहाँ बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। तो यहाँ पे रोहित कहने लगा, क्यों नहीं पढ़ाते थे, वहाँ तो सब कुछ पढ़ाते थे, होमवर्क भी देते थे उन लोगों को, क्वेश्चन आंसर्स भी पूछते थे। और बच्चे अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, लेकिन बच्चे एक विशेष स्थान पर जाते थे, एक इम्पोर्टेंट प्लेस पे जाते थे। वह उसका नाम है स्कूल। भवन, भवन माने बिल्डिंग। ओके चिल्ड्रन। कुम्मी का अलग प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय पे एक जैसे ही चीज़ें सीखते हैं? तो वहाँ प्रश्न पूछने लगी, क्या पूरे बच्चे एक ही समय पे उठते थे और एक ही समय पे जाते थे,
एक ही बिल्डिंग में जाते, एक ही भवन में जाके, एक ही स्कूल में जाके सब एक साथ पढ़ते थे क्या? ऐसे सवाल करने लगी। तो रोहित कहता है, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते हैं, मतलब एक उम्र के लोग, आयु माने एक उम्र के लोग एक साथ बैठे थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीन अध्यापक हर बच्चों की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तो यह पूछने लगी। तो मेरी माँ तो कहती है कि मशीन हर बच्चे, मतलब उसके दिमाग के बराबर, उसके सोच के अनुसार और उसकी उम्र के हिसाब से पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे हर उम्र के बच्चों को ये अध्यापक कैसी पढ़ाती होगी? यह कैसा संभव है? यह कैसा पॉसिबल है? बोल के कहकर पूछ रही है कुम्भी। अब रोहित जवाब देता है, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, वो तुम्हें इच्छा नहीं है तो मैं वहाँ पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तो जाने दो, तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे ना, जाने दो, मैं भी तुम्हारा ये पुस्तक नहीं दूंगा। रहने दो, तुम्हें इसमें कोई रुचि नहीं है, तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं है, तुम्हें जानने की कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें पुस्तक नहीं दूंगा। तो रोहित ऐसे कहने लगा। ओह, कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। तो यहाँ बहुत उत्सुकता दिखाने लगी, नहीं नहीं, ऐसे मत करो, मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा है, मुझे भी जानना है उस ज़माने में कैसे होते थे स्कूल, और किस तरह बातचीत होती थी, और किस तरह की अलग अलग चीज़ें, अजीब अजीब चीज़ें मिलती होंगी। प्लीज़ मुझे दो ना। यहाँ पे उसे कहने लगी, कुम्मी कहने लगी रोहित को। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबका समय हो गया है। तो माँ की आवाज़ आई तो यहाँ पे समय हो गया, मतलब वहाँ पे हर चीज़ आगे भविष्य में कैसे होने वाले हैं चीज़ें बच्चों, कि हर चीज़ अपना अपने वक्त पे होने वाले हैं। इसीलिए वहाँ पर भी समय होने की बात हो रही है इस यहाँ कहानी में। तो उसकी माँ कहती है, अभी समय हो गया, चलो जाने का समय हो गया है, करके उसे इशारा दे रही है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। तो रोहित भी उठ गया और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई, कुम्मी भी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। तो अंदर जो भी मशीन था वहाँ आगे का पाठ पढ़ाने के लिए रेडी था। मशीन से आवाज़ आना आरंभ हो गया। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सिखाना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। तो वहाँ मशीन बोलने लगा कि आज का सबक जो है, मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, गणित पढ़ाने वाला हूँ, जो है कि मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और जो भी तुमको होमवर्क दिया था, गृह कार्य दिया था, वो क्या करो, तुम अपने इस मशीन के जो छेद है उसमें डाल दो। कुम्मी ने वैसे ही किया जैसा वहाँ पे उसे बोला गया, कंप्यूटर से बोला गया, वह सब वैसे ही करने लगी। वहाँ सोच रही थी कि कितने अच्छे होते थे होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते वो स्कूल जाते होंगे, और पढ़ने वाले पुरुष और स्त्री होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था, और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आना शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पे कुम्मी सोचने लगी, अपने सोच में ही डूबी है कि वह किस तरह के बच्चे होते थे होंगे, किस तरह का स्कूल होता था होगा, सारे बच्चे कितना एंजॉय करते थे होंगे, कितना हंसते थे होंगे, कितने सारे खेल खेलते थे होंगे, और वहाँ पे पढ़ाने वाले स्त्री पुरुष जो अध्यापक थे कितने अच्छे होते थे होंगे। अब ये मशीन शुरू हो गया और अपना पाठ पढ़ाना शुरू हो गया, और वहाँ से मशीन में से आवाज़ आने शुरू हो गए। फिर भी कुम्भी अपने सोच में डूबी हुई थी कि कितना आनंद में होता था होगा उस समय बच्चों के लिए, और बच्चे कितने सारे खुश होते थे होंगे, यही सोच में डूबने लगी। तो हमें आइज़ैक एसिमोव इतना गंभीरता से सोचा है,
और उन्होंने कहा है कि आगे चलकर हमारे भविष्य में किस तरह के स्कूल होंगे और किस तरह से होने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ अब जैसे भी आपके स्कूल हैं, पुस्तकें हैं, आप इसे बहुत प्यार से रखिए और इस समय को बहुत सा एंजॉय कीजिए, बहुत से अच्छे से खुशियों से जिए। ठीक है, देखिए आगे चलकर हमारे भी बारे में बातचीत किया जाएगा। हमारे जैसे हम बात करते हैं ना, हमारे पुराने हमारे दादा और परदादा के ज़माने में जैसे वे स्कूल जाते थे, वे कैसे पढ़ते थे, वैसे ही हमारे बारे में हमारे आने वाले जनरेशन वाले हमारे बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा यह लेसन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कुछ भी हो कमेंट कीजिए, अच्छा हो या बुरा, मैं इसे और सुधार लाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए।